जी थैंक यू सर जी। तो इस तरह से दो लोग वहां पे शाम को रिपोर्टिंग करते हैं। पहला आदमी रिपोर्टिंग करता है कि सर यहाँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, यहाँ बिजनेस कर ही नहीं सकते, यहाँ पे फैक्ट्री डाल देंगे तो पूरा नुकसान हो जाएगा। फिर शाम को दूसरा आदमी ने अपना रिपोर्टिंग करते हैं कि सर यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ तो कोई शूज चप्पल पहनते ही नहीं है, यहाँ पे दो चार लोगों को अगर हम डेमो दिखा करके अगर बेचें तो सब लोग पहनना सीख जाएंगे, बहुत ही अच्छा है, सबके पैर में हम जूता डाल देंगे। इसलिए यहाँ एक फैक्ट्री नहीं, हम यहाँ पे 3 फैक्ट्री डाल सकते हैं। इस तरह से वो पॉजिटिव नजरिए से अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इस तरह से हमको पॉजिटिव नजर से देखना है, अपने दिमाग से पॉजिटिव नजर देखना है। जैसे अभी लॉकडाउन का समय है, अभी देखते हैं कि लॉकडाउन का समय है, कहीं आ जा रहे हैं, हम घर में ही हैं, बोर हो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऐसे करके बहुत ही अच्छा समय है, अपने घर में रहें, उसको सदुपयोग करके ये सीखे कि भगवान ने हमको बढ़िया अपने को डेवलप करने का मौका दिया है। इस पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए हम अपने को डेवलप कर सकते हैं। अभी एक चीज उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, हम सोचते हैं कि लॉकडाउन है, 2 महीना हो चुका है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है करके। मैंने उस दिन अभी देखा, जैसे लॉकडाउन के दौरान अभी शराब भट्टी खुली, शराब की दुकान खुली, उसमें खाली कोरबा में ही लगभग 86 लाख की बिक्री हुई। और पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 25 करोड़ से अधिक की बिक्री केवल शराब की बिक्री हुई। तो इससे हम देख सकते हैं कि पैसे कमी नहीं है, लोगों के पास शराब पीने के लिए पैसे हैं, तो बिजनेस करने के लिए तो पैसे होंगे ही। हमको पॉजिटिव नजरिए से देखना है और फील्ड में जाकर के अधिक से अधिक डीडी निकालना है। जो भी समय निकलता है हम उसका यूज करें और पॉजिटिव नजरिए से देखें। एटीट्यूड, एटीट्यूड के बारे में बताना चाहूंगा। एक ऐसा शब्द है, एटीट्यूड को अगर डिजिट में जोड़ दिया जाए, जैसे ए का 1 लिया जाए और टी है तो उसको 20 जोड़ दिया जाए, इस तरह से अगर उसको डिजिट में जोड़ दिया जाए तो 100 होता है। और अगर 100% पॉजिटिव हमारे मन में जिस दिन आ जाएगा तो हमको सक्सेस लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इसलिए एटीट्यूड ऐसा एक शब्द है, आप किसी भी शब्द को जोड़ेंगे, लव है, अपने नाम को जोड़ सकते हैं, 100 नहीं आएगा। लेकिन एटीट्यूड एक ऐसा वर्ड है, आप खुद जोड़ के देख सकते हैं, 100 आता है। जो 100% अगर हमारा पॉजिटिव माइंड रहेगा, एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो 100% हमको सक्सेस मिलेगा। तो दोस्तों, अब नजरिया मेरा भी चेंज हो चुका है, पहले दूसरा था, लेकिन अब सीनियर सिस्टम के माध्यम से मेरा दिमाग खुल चुका है। तो यही आप लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि एटीट्यूड 100% अपना सही रखें। पाठ का तीसरा अक्षर है, वर्ड है टी। टी फॉर टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी बिजनेस का बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे लोग असफल हो जाते हैं जो सीखने के मूड में नहीं रहते हैं। इस बिजनेस में सीखने और सिखाने का ही बिजनेस है। जो हम ऊपर से सीखेंगे उसको नीचे डाउनलाइन में सिखाएंगे, तभी जाकर के हम सक्सेस हो पाएंगे। मैं पहले क्या था, मैं खुद लेता हूँ कि मेरे को लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे को लगा कि सब कुछ जानता हूँ और हर एक चीज पे रहता था, तो मैं इग्नोर करता था, ये है वैसा है। अगर आदमी के पास थोड़ा भी कुछ रहे तो उनके मन में ना थोड़ा सा घमंड हो जाता है। मेरे को पहले लगता था कि मैं ध्यान भी नहीं देता था, लोग बात करते रहते थे, मैं अपने में रहता था। लेकिन जब से मैं मीटिंग, सेमिनार, मीटिंग में, ट्रेनिंग में और जितने भी इवेंट्स हैं सीनियर लोगों के, उसमें गया तो मेरा दिमाग खुल गया। विनय सर के मुंह से, उनके ये से सुना हूँ कि जो सब कुछ जानता है वह होता है भगवान, और भगवान यहाँ पे दिखाई देता नहीं है, भगवान रहते हैं ऊपर में। इसलिए देखेंगे कि जो सब कुछ जानता है वो बिजनेस में ज्यादा दिन नहीं रहता है, वो दिखाई ही नहीं देता है। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है, सीख करके हमको आगे बढ़ सकते हैं। जैसे सीख लेंगे तो किसी के पास भी जाएंगे, हम डीडी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक चीज देखा, अपने सीनियर की ही बात करूं, लक्ष्मी आनंद सर की बात करूं, किसी भी अधिकारी के पास जाएंगे, वो डीडी निकाल के ले आएंगे। राजेंद्र सर की बात करूं, राजेंद्र सर ने ही उस दिन हम पूर्वा बता रहे थे कि उन्होंने कुत्ता बेच करके भगवत गीता पढ़वा दिए। तो ऐसे
ऐसे हमारे टीम में हमारे सीनियर हैं जिनसे हम सीख करके काफी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। विनय सर तो ऐसे हैं कि उनको तो कहीं भी बैठा सकते हैं। जैसे मैं एक रेशियो की बात कर रहा था कि 10 में से 8 लोग नहीं आएंगे, 2 आएंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ, मेरा विश्वास है कि जैसे डायमंड से फॉलो अप कर देंगे तो 2 ही लोग हो सकते हैं नहीं आएंगे, लेकिन 8 लोग आ जाएंगे। तो हम अपने आप में एक ऐसा, अगर सीख करके किसी के पास फॉलो अप करेंगे, ऐसी बातें करेंगे, तो वो हमारे पास आ ही जाएगा। तो सर मैं आपसे सीखने पे फोकस करूंगा, आपका जो भी गुण है उसको मैं जरूर लूंगा, और मैं अपने आप को आपके जैसे बनाने का कोशिश करूंगा, और मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरे पास मेरे साथ भी 10 में से 8 लोग आ जाएं। तो ये है, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हमको सक्सेस नहीं मिलेगा। यही की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की किसी भी जगह में जाएंगे, बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता है। मैं जहाँ बाल बनाने जाता हूँ वहाँ एक, जैसे कंटिन्यू मैं जा रहा था 5 साल से, तो वहाँ एक नया लड़का दिखा। अब नया लड़का देखा, वो खड़ा रहता था, बस वो कपड़ा लगा देता था कभी, और कुछ पानी में धो करके रख देता था और खड़ा रहता था। फिर 6 महीने हो गए, 6 महीने लगभग हो गए, तो वो सेविंग करना स्टार्ट कर दिया। वो भी यंग जो लड़के हैं उनका नहीं करता था, जो थोड़ा सा ज्यादा एजेड थे उन लोगों का थोड़ा कम कम दाढ़ी रहती थी, उनका सेविंग करता था। फिर मैं कुछ दिनों के बाद देखा कि वो सब लोगों का सेविंग करना स्टार्ट कर दिया। लगभग 1 साल हो गया, मैं वॉच करता रहा। 1 साल में लगभग वो फिर बाल काटना स्टार्ट कर दिया, और लगभग 2 साल हो गया, तो अभी हम लोग, मेरा भी बाल काट लेता है। तो मैं एक दिन उससे पूछा कि आप यही सीख रहे हो क्या करके? तो हाँ बोला वो। और मुझे वॉच करते करते ये मैं उससे सीखा कि उसको बाल काटने सीखने के लिए लगभग 2 साल हो गया, बाल काटने में एक्सपर्ट होने के लिए 2 साल हो गया। जो मात्र सेविंग करेगा तो 20 रुपया मिलेगा, और बाल बनाएगा तो मात्र 30 रुपया मिलेगा। यहाँ पे तो हम करोड़ों रुपया कमाने के लिए आए हैं, तो बिना सीखे हम करोड़ रुपया कैसे कमा सकते हैं? वही चीज देखिए कि एक सैलून वाला 10, 20, 50 कमाने के लिए 2 साल सीख सकता है, तो हम यहाँ करोड़ों अरबों रुपया कमाने के लिए 2 साल नहीं सीख सकते क्या? हम यहाँ पे सीखने पे फोकस कर लेंगे तो हम जरूर अर्निंग कर सकते हैं। मैं सर के ही माध्यम से सुना हूँ कि जब तक लर्निंग नहीं करेंगे तब तक अर्निंग नहीं हो सकता। नेक्स्ट है दोस्त एच। एच फॉर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब है, हमारा लास्ट आता है ईमानदारी। बात का अंतिम अक्षर है ऑनेस्ट का, ईमानदारी। अगर हम अपने काम को ईमानदारी से करते रहें, अपने काम को ईमानदारी से, जो सर बोल रहे हैं, जो सीनियर बोल रहे हैं, उसका ईमानदारी से फॉलो करते रहें, तो जरूर हम सक्सेस को पा सकते हैं। ऑफलाइन फोन करते हैं, कहाँ हो करके, तो लोग बोल देते हैं कि सर मैं फील्ड में हूँ, 1 to 1 कर रहा हूँ, फोन नहीं उठाते हैं कई लोग। इससे ईमानदारी नहीं हुई। अच्छा ईमानदारी तो ये है कि हम उनका अनुसरण करें, उनका फोन उठाएं, और उनका जैसे जो भी अच्छे गुण है उसको ईमानदारी से अपने पास रखें और उसको फॉलो करें। जब तक हमको चुंबक चुंबक बनना पड़ेगा, हमारे पास गुणों का चुंबक बनना पड़ेगा। हमारे पास एक ऐसा गुण होना चाहिए कि गुण का चुंबक के लोगों के पास बैठे, हमको गुण के कारण वो चिपक जाए और हमारे साथ आ जाए। हमको ऐसा बनना पड़ेगा, एक चुंबक की तरह, गुणों का चुंबक, जो हम वहां पे फॉलो अप करें तो हमको चुंबक की तरह चिपक करके हमारे साथ आ जाए। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं इस सिस्टम के माध्यम से 2 बार घूमने गया। पहला फन एंड फूड वाटर पार्क नागपुर गया, वो मेरा पहला ट्रिप था, गुरुकुल ट्रेनिंग। वहां पे गया, बरसात का मौसम था, मुझे लग रहा था कि वाटर पार्क आए हुए हैं हम, और साथ में थैंक यू सर जी वहाँ। और सबसे अच्छी बात तो ये रही कि हमने दोनों पार्टिसिपेट किए, और दोनों एक साथ, दोनों या क्या, हम बेबी भी थी, बेबी भी 2 साल की थी, वो भी घूम करके वहां से आई। हम तीनों वहां से एक साथ घूम करके आए कंपनी की तरफ से। तो बहुत ही अच्छा फीलिंग रहा वहाँ, विनय सर के साथ वहाँ समय बिताने को मिला। वहाँ देखा कि वहाँ पे मात्र घूमने फिरने का अवसर ही नहीं, हमको जीवन जीने की कला,
टाइम टू टाइम वहाँ खाने पीने, टाइम टू टाइम हर एक चीज करने का वहाँ समय मिलता था। हर एक चीज वहाँ समय टाइम टू टाइम करने का मौका मिलता था। उससे मैं ये सीखा कि इस काम को खाली यहाँ ही नहीं, अगर हम अपने जीवन में भी इसको अमल कर लें उस समय को, तो हम जरूर सफल हो जाएंगे। उस थैंक यू सर जी, विनय सर जी, मरकरी सर जी, लक्ष्मी सर जी। समय वहाँ पे बहुत समय सर लोगों के साथ बिता पाया और मैं वहाँ से विजन क्लियर कर पाया। वहाँ मैं देखा बूट ट्रेनिंग में कि सब सक्सेस का राज बताया, सब लोगों ने अपना राज बताया, सबने मेहनत किया। बहुत सारे रिजेक्शन उनको भी हुआ और मुझे विश्वास हो गया कि रिजेक्शन हमें भी मिलेगा, सर लोगों को भी मिलेगा है इस कारण से। और वहां का मेरा टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद दोबारा हमको मिला कान्हा किसली का ट्रिप। मुझे भी कान्हा किसली का ट्रिप मिला। मेरे सर जियो सर जो बिलासपुर के ही हैं, उनका रिसोर्ट है कान्हा किसली में। और 2 साल पहले से ही मैं वहां जाने का सोच रहा था। सर बोलते थे कि जान बे, ऐसे भाषा में बोलते थे कि जान बे, वहां मैं बोल देता हूँ। तो वहां बिना पैसे के वहां रहना मिल जाता, खाना मिल जाता, हर एक चीज बिना पैसे के हो जाता। तो भी मैं वहां नहीं जा पाया, 2 साल के अंदर में मैं नहीं जा पाया। लेकिन थैंक यू सर, थैंक यू सिस्टम, इस बिजनेस के माध्यम से मुझे फाइनली वहां जाने मिल ही गया। और बहुत अच्छी जर्नी रहा। जाते समय हमको राजेंद्र सर के साथ, लक्ष्मी सर के साथ, हम अलग अलग कार में थे, मैं अपनी कार लेके गया था, इस तरह से हम कार में गए। और भोरम देव का मंदिर, मैं उस सीजी का जीके में पढ़ा था, भोरम देव का मंदिर वहां पे हम लोग देखे, बहुत पुराना मंदिर। थैंक यू सर जी। भोरम देव का मंदिर घूमते हुए गए, बहुत ही इंजॉय करते गए। जहाँ पे भी कुछ अच्छा दिखता था हम खाने पीने का लेकर के बहुत एक साथ रुकते थे और खाते पीते गए, अपना शेयर करते गए। हिल स्टेशन जहाँ पे पहाड़ी होती थी वहां रुक करके हम फोटो लेते थे। इस तरह से हम बहुत इंजॉय किया वहां पे। जैसे मैं गांव में देखा हूँ, गांव में देखा हूँ कि वहाँ बकरी, भेड़ बकरी गाय वहां चरते रहते थे, वैसी कान्हा किसली में हिरन, सांभर, कोटरी, हर एक चीज वहां पे चलते रहते। तो बहुत ही अच्छा लगा और फीलिंग जबरदस्त रहा। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है विदेश की यात्रा। मैं भी अब सोच रहा हूँ, सोच ही नहीं रहा हूँ, मेरा ड्रीम बन गया है कि इस बिजनेस के माध्यम से अब नेक्स्ट विदेश की यात्रा क्वालिफाई करना है और मुझे देश विदेश की यात्रा इस बिजनेस के माध्यम से करना है। थैंक यू सर जी। ये जीप के माध्यम से हम लोग उसमें गए थे सवेरे सवेरे, हर एक चीज बहुत ही अच्छा। बाक्स को देख करके याद आ गया मुझे कि जैसे हम सो करके उठे, हमारे लिए इतने अच्छे व्यवस्था थी कि हम बॉक्स में अपने जितने भी गाड़ी में थे 5 लोग, उस 5 लोग के लिए उसमें पानी, नाश्ता, हर एक चीज व्यवस्था, जैसे बॉक्स को लेकर के हम गए। मतलब सीनियर और सिस्टम की ताकत है दोस्तों कि उतनी अच्छी व्यवस्था रहती वहां पे, खाने पीने रहने हर एक चीज की व्यवस्था रहती है। जैसे मैं बड़े लोगों को बहुत सारे पार्टी शादी अटेंड किया हूँ जहाँ पे हम लोग कोई हम लोगों के लिए वैसा व्यवस्था रहता है, इस तरह से इसमें भी व्यवस्था रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज मुझे इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बोलने का मौका दिए और आज आप लोगों की बदौलत ये सब अनुभव आप रख पाया सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तेज सर जी, भानु सर जी, लक्ष्मी सर जी, राजेंद्र सर जी, विनय सर जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों के कारण मैं आज बोल पाया। मैं पहले इतना भी नहीं बोल पाता था। तेज सर और वर्षा मैडम गवाह हैं कि मेरा टीबीए हो गया था, तो मैं अपना नाम भी भूल चुका था और आज इतना लंबा बोल दिया। तो थैंक यू सर। रियली बहुत ही वंडरफुल सेशन, मंत्रमुग्ध कर दिया आपने मोतीलाल जी। रियली बहुत ही